भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्ति है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भक्त के बस में भगवान होते हैं। आज सच में इस प्रसंग को सुनकर यदि आप भगवान से, ठाकुर जी से अगाध प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं और प्रगाढ़ भक्ति है आपकी, तो आज आपकी भक्ति ऐसी हो जाएगी कि आप विश्वास नहीं करेंगे। इतनी प्रगाढ़ होने वाली है कि इस प्रसंग, क्योंकि ये सत्य घटना सुनकर, ये प्रसंग सुनकर यदि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो आपको अपनी भक्ति पे और विश्वास हो जाएगा। क्योंकि जब यदि हम भक्ति करते हैं और हमारे भक्ति मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है, तब तो ठाकुर जी समझिए आपको प्रेम करते ही हैं। पर यदि भक्ति करते हुए हमारी भक्ति में अनेकों कष्ट आते हैं, अनेकों बाधाएं आती हैं, तो आप समझ लीजिए भगवान आपके प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं और आप अपनी भक्ति अपने भगवान की एकदम समीप हैं। आपकी भक्ति ऐसा रंग लाने वाली है कि आपको आपके ठाकुर से कोई अलग नहीं कर सकता। आज का प्रसंग दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये प्रसंग हमारे महाराष्ट्र के एक ऐसी भक्ता की है जिसे सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे कि ठाकुर जी ने उनके लिए इतना बड़ा त्याग दिया। क्या ठाकुर जी अपने भक्त के लिए इतना बड़ा त्याग और इतना कष्ट सह सकते हैं? तो इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनिए। यदि हम अपने ठाकुर जी से, अपने भगवान, अपने कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं तो वो भी अपने प्रेम को निभाने में पीछे नहीं हटते और वो अपने भक्त को तनिक भी, जरा सा भी कष्ट नहीं देने देते। तो दोस्तों चलिए प्रसंग को शुरू करते हैं। बात है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे पंढरीनाथ की एक परम भक्ता रहती थी। एक छोटे से गांव में पंढरीनाथ की परम भक्ता रहती थी जिनका नाम था सक्कूबाई। वो भगवान पंढरी भगवान की, पंढरीनाथ की परम भक्ता थी। ऐसी भक्ता थी कि जो दिन रात विठला विठला, पंढरी था, पंढरी पंढरी भगवान, विठला विठला, पांडुरंग पांडुरंग, हर वक्त अपनी जिह्वा पर जप करते रहते थे, विठोवा विठोवा। ऐसी भक्ता थी सक्कूबाई। कहते हैं महाराष्ट्र में पंढरपुर धाम में भगवान विठोवा और रुक्मिणी जी का एक साथ प्राकट हुआ, एक साथ दोनों है। बड़ी महिमा है हमारे भगवान विठोवा की, पंढरपुर धाम की, जो विख्यात है। पर जो सक्कूबाई ऐसी भक्ता थी जिनकी चर्चा आज भी होती है, और ऐसी भक्ता जिनकी कथा प्रसंग सुन के आपके अश्रु नहीं रुकेंगे, जिन्होंने भक्ति करते हुए अनेक कष्टों को सहा, लेकिन उनकी जिह्वा से विठल विठल, विठोवा विठोवा, पांडु पांडु रटन नहीं गया। ऐसी भक्ता थी, अनन्य भक्ति ठाकुर जी। एक दिन का किस्सा है। सक्कूबाई का विवाह हो चुका था। उनकी सास थी, ससुर था, पति थे, बस। और सक्कूबाई परिवार में यही 4-5 लोग का सदस्य थे। पर सक्कूबाई भगवान विठोवा की परम भक्ता थी और दिन रात अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करती रहती थी, हे मेरे ठाकुर, हे मारे, हे मेरे पानी, हे मेरे विठल भगवान, हे विठल भगवान, कब आप अपने दर्शन के लिए मुझे बुलाएंगे? कब आपके दर्शन होंगे? मेरा जीवन यूं कार्य में निकला जा रहा है और आपके दर्शन के लिए मैं तरस रही हूँ। सबको बुलाते हैं और मुझे कब बुलाएंगे? ऐसे ही प्रार्थना दिन रात वो करती रहती थी। ससुराल में थी, सास ससुर की सेवा करती थी, पति की सेवा करती थी, घर के सारे कार्य करती थी जैसे बहुओं के कार्य होते हैं। पर जिह्वा पर पांडुरंग
विठोआ विठोआ, विठला 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 हर वक्त जिव्या पे चलता रहता था। ऐसी अनन्य भक्ति। एक दिन की बात है, ये किस्सा बड़ा अजीब सा है, सुनिएगा दोस्तों, आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं और भक्ति में कोई रुकावट नहीं आती है तो हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि हमारी भक्ति में कोई रुकावट नहीं आ रही है। पर यदि भक्ति करते हुए अनेक कष्टों को झेलते हुए हमें ठाकुर जी मिल जाते हैं और काफ़ी रुकावटें आती, तो समझ लीजिए ठाकुर जी हमें अथाह प्रेम करते हैं, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, वो भी हमसे प्रेम करते हैं। एक दिन की बात है, शक्कूबाई जल लेने के लिए नदी गई। जब वो जल निकाल रही थी नदी से, तो पास में बैठी सखियां जो जल लेने वो भी आई थी, आपस में बात कर रही थी। भगवान विट्ठल, भगवान विठुआ के दर्शन करने के लिए जाना है, हम सब जा रहे हैं, शक्कूबाई चलोगी? तो शक्कूबाई ने कहा उसे तो एक मौका चाहिए था, वो तो भगवान से रोज मनाते थे कि हे मेरे ठाकुर, हे मेरे पांडु, मुझे बुला लो, कब बुलाओगे? सब कहने लगी जाना चाहती हूँ शक्कूबाई, तो चलो। पूरी टोली जा रही है और हम सब जाएंगे विठोबा भगवान के दर्शन करने के लिए, ये बढ़िया मौका है तुम्हारे लिए, चलना चाहो तो चल सकती हो। जल भरने आई सभी सखियां शक्कूबाई से कहने लगी, शक्कू चलना है विठोबा के दर्शन करने, अगर चलना चाहते हो तो चलो, ये तुम्हारे लिए बहुत विशेष मौका है, ऐसा मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, हम सब जा रहे हैं, बस उसे तो ये मौका चाहिए था। शक्कूबाई ने क्या किया, पानी वाला मटका वहीं रख दिया, जो कपड़े पहने थे बस वही पहने चल दी उनके साथ। और पास में बैठी दूसरी सखी ये सब नज़ारा देख के घर में जाके उसकी सास से चुगली कर दिया। कहते हैं ना, जब हम भक्ति करते हैं तो लाखों कष्ट आते हैं, और कुछ लोग को जब कुछ अच्छा काम हो रहा होता है तो कुछ लोग को कुछ बातें हजम नहीं होती, उन्हें तो बड़ा मज़ा आता है चुगली करने में, इधर की बात उधर करने में। बस वही हुआ हमारी शक्कूबाई के साथ। पास में बैठी सखी पहुंच गई शक्कूबाई की सास के पास और सास से कर दी चुगली। कहने लगी, तुम यहाँ मस्त बैठी खा पी रही हो और तुम्हारी बहू वहां संतों के साथ नाचती हुई तुम्हारी बेइज्जती करवा रही है, गई घूमने। ये सब सुनकर सास बहुत भड़क गई। सास ने कहा, कहाँ गई सबको? कहा मुझे क्या पता, वो कुछ संतों की टोली के साथ नाचते गाते घूम रही है, चली गई कहीं जिसको जाना था। सास को बड़ा गुस्सा आया, उसने शक्कू के पति से कहा, जाओ उसे मारते हुए बाल खींचते हुए लाना, उसकी इतनी मजाल, बिना मुझसे पूछे और वो घूमने निकल जाएगी। उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, पानी लेने भेजे थे और वो घूमने निकल गई, मारते हुए लाना, छोड़ना नहीं। बस पति निकल गया शक्कू को लेने और वहां डंडों से मारते हुए बाल खींचते हुए लेकर आया घर। सास ने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम घूमने गई थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बांध दो इसे। खूब मारा। बस शक्कू का क्या था, उसने अपने मन में फिर भी उस समय भी विठल विठल कहना नहीं छोड़ा। विठोआ विठोआ मेरे ठाकुर, मेरे भगवान, विठल विठल विठोआ विठोआ मेरे ठाकुर, मेरे विठल विठल। इस रटन को उसने छोड़ा नहीं। सास और उसके पति कहने लगे, इतना मारने के बाद भी तू अपने मुंह से विठल विठल कहना नहीं छोड़ रही है, कितनी ढीठ है तू, ये ऐसे नहीं सुधरेगी। यदि आज हमने इसे सजा नहीं दी तो ये अगले दिन में भाग जाएगी, ये ऐसे सुधरने वाली नहीं है, इसके साथ हमें कुछ और करना पड़ेगा। फिर क्या था, पति और सास ने मिलकर उसे एक रस्सी में बांध दिया, खाना पानी बंद कर दिया और कहा, जब तक ये तुम नाम जपना छोड़ोगे नहीं, ये नाम बोलना छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हें नहीं खोला जाएगा और न पानी खाना कुछ नहीं दिया जाएगा, बंद ही रहो तुम ऐसे। तुम बहुत बिगड़ गई हो, मेरी नाक कटवाई घूमती रहती हो। ऐसे ही कटु शब्दों के साथ शक्कूबाई को सामना करना पड़ा, पर उसने अपने जिह्वा से विठल 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 एक क्षण के लिए
अपने ठाकुर को स्मरण करना नहीं छोड़ा। ये होती है भक्ति। और हमारी भक्ति मार्ग में क्या होता है? ये होती है भक्ति। और हमारी भक्ति मार्ग में जरा सी बाधा आती है तो हम उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। और सक्कूबाई ने जरा से भी डगमगाया नहीं, उसकी भक्ति में जरा से भी आंच नहीं आई और वो अपने ठाकुर को निरंतर जप करती रही। उसने क्या किया? एक क्षण के लिए भी अपने ठाकुर को भूला नहीं, विट्ठल विट्ठल करती रही। सक्कूबाई को उसके सास और पति ने रस्सी से बांध दिया, पानी भोजन तक सब देना बंद कर दिया। 2-3 दिन बीत गए, इतनी कष्ट सहती रही। ये होती है भक्ति। और हम माँ तुलसी की माला पहन लेते, टीका चंदन लगा लेते और कहते हैं कि हम बहुत बड़े अपने ठाकुर के भक्त हैं। भक्ति दोस्तों ऐसे नहीं आती। भक्ति मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं। जब बाधाएं बहुत आती हैं और फिर भी हम नहीं डगमगाते, तब हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है ठाकुर के प्रति। ऐसी भक्ति जो हमारी सक्कूबाई करती थी, उन्हें देखकर भगवान विट्ठल का हृदय पिघला और वो बर्दाश्त से बाहर जब ये सब चीजें हो गई तो भगवान विट्ठल ने कहा बहुत हो गया मेरे भक्त के साथ, अब मैं उन्हें कष्ट नहीं झेलने दूंगा। भगवान विट्ठल उसकी सास सक्कूबाई की सास का रूप रखकर सक्कूबाई से मिलने आए। सक्कूबाई से कहा चलो कई दिन हो गए मैंने तुम्हें बांध दिया था, अब तुम खाना पानी खा लो, अब मैं तुम्हें खोल देता हूं। जब सक्कूबाई ने देखा ये सास का स्वभाव इतनी जल्दी कैसे बदल गया, ये ऐसे पहले तो नहीं थी और एक क्षण में इतना स्वभाव बदल गया, पर उसे समझ में नहीं आया। और उसे क्या था? उसे तो बस अपने भगवान की भक्ति से मतलब था, दुनियादारी से उसे मतलब नहीं था। और उसकी सास ने कहा जो भगवान विट्ठल का रूप रख के आए, लो तुम कुछ खा लो, और तुम्हें क्या चाहिए? लो मैंने तुम्हें खोल दिया, अब तुम आजाद हो। कहा नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए, बस मुझे भगवान विट्ठल से मिलना है, अपने विठोबा जाना है, अपने ठाकुर से मिलना है, उनके पास मुझे भेज दो और मुझे भोजन आनंद पानी किसी की आवश्यकता नहीं है, बस मेरे ठाकुर मेरे विट्ठल से मिलवा दो। बस क्या किया? खोल दिया और कहा तुम जाओ। अब भगवान विट्ठल सोचने लगे अब तो मैंने इसे खोल दिया और ये चली गई, लेकिन जब इसकी सास आएगी और वहां जब देखेगी कि सक्कूबाई यहाँ नहीं है तो शायद फिर किसी को भेज दे उसे लाने के लिए, क्योंकि सक्कूबाई भगवान विट्ठल से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी विट्ठल भगवान के पास। फिर ठाकुर जी ने कहा क्या किया? अपने आप को सक्कू की जगह रस्सी से बांध लिया। और जब उसकी सास आई, जब ये सारा नजारा देखा, आके चिल्लाने लगी तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आता? विट्ठल विट्ठल रट रही हो? जब तक तुम ये नाम रटन नहीं छोड़ोगी तब तक तुम्हें न पानी और न भोजन, एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा। बंदी रहो, यही सजा काटती रहो, तुम्हारे चाहे प्राण निकल जाए, तुम पर दया नहीं आने वाली मेरी। फिर भगवान विट्ठल ने क्या किया? अपने आप को सक्कूबाई की जगह रस्सी से बांध लिया, ठीक उसी तरह जकड़ लिया जैसे उसकी सास उसे बांध के गई थी, ताकि सास को शक न लगे। पर जब सास आई उसने देखा कि सक्कू खैर ठीक है, वहां से गई नहीं, हिली नहीं और वहीं पर है जैसे मैंने बांधा था। कहने लगी तुम यदि अभी भी नहीं सुधरोगी तुम्हें खोला नहीं जाएगा, अभी भी समय, तुम सुधर जाओ। लेकिन वहां तो सक्कूबाई थी नहीं, वो तो पहुंच चुकी जहां उसको पहुंचना था, वहां तो भगवान विट्ठल थे। भगवान विट्ठल ने कहा उसे जहां पहुंचना था, मन में सोचा जहां पहुंचना था वो पहुंच चुकी, अब कोई फायदा नहीं। 15 दिन तक भगवान विट्ठल भगवान हमारे ठाकुर जी रस्सी में बंधे रहे, लाठी डंडों की मार खाते रहे, और विट्ठल विट्ठल कहना जैसे सक्कूबाई कहती थी वैसे नहीं छोड़ा। उसकी सास ने 15 दिन तक खूब लाठी डंडों से भगवान ठाकुर जी का विट्ठल भगवान जी को मारा। अपने भक्त के लिए हमारे भगवान बहुत कष्ट सह जाते हैं,
पर भगवान अपने भक्त को जरा से भी आँच नहीं आने देते। आप भक्ति करके तो देखिए, उसका रसपान करके तो देखिए, विश्वास करके तो देखिए। जब एक बार आप भक्ति में होंगे और विश्वास करेंगे अपने ठाकुर का, तो चमत्कार पे चमत्कार होते रहते हैं। ये सत्य है। इसीलिए कहते हैं पद चापो और सेज बचाओ। ये शब्द हमारे भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी ने अर्जुन के लिए कहे थे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन बहुत बड़े भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। दिन रात कृष्ण कृष्ण मन में जप होता रहता था उनके। एक क्षण के लिए वो कृष्ण को राम लट्टन नहीं छोड़ते थे। कृष्ण कृष्ण। तभी तो भगवान कृष्ण ने कहा पद चापू और सेज बिछाऊं। अपने भक्त के लिए मैं पैर दबाऊं और उनके लिए सेज बिछाऊं। नौकर बनूं हजाम, चाहे जैसे नौकर बनूं या हजाम बनूं, कुछ भी बनूं, अपने भक्त के लिए जो भी बनना पड़े हमारे ठाकुर बन जाते हैं। ये कोई असत्य घटना नहीं है, ये हमारे महाराष्ट्र के सत्य घटना है। भगवान विट्ठल की पांडवपुर में, जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो जानते हैं। सखूबाई नाम की बहुत पहले भक्ता थी, उनके साथ ये सत्य घटना घटी थी। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन के लिए, जब अर्जुन सो जाते थे तो अपने भक्त के चरण को दबाते थे कि हमारा भक्त थक गया है, सारा दिन युद्ध की योजनाएं बनाता रहता है, युक्ति बनाता रहता है, कैसे कैसे युद्ध करता है और थक जाता है मेरा पार्थ। तभी जो जब अर्जुन सो जाते थे तो उनके चरण को दबाते थे हमारे ठाकुर जी। तभी तो कहते हैं पद चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, कुछ भी करना पड़े अपने भक्त के लिए हमारे ठाकुर करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं बिना तनख्वाह रथवाह बनो, यही तो मेरे मन ने ठानी, भक्त मेरे मुकुट बने, बस यही मेरी इच्छा है। भगवान हमारे कृष्ण हमारे ठाकुर कहते हैं मैं भक्त का मुकुट बनूं, चाहे मैं हजाम बनना पड़े, चाहे चरण दबाना पड़े या सेज बिछानी पड़े, अपने भक्त के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रसंग, छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? यदि आपको दिल छू गई और आप भी सखूबाई जैसे भक्त हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए प्रसंग, एक सत्य घटना, एक अच्छे से प्रसंग के साथ। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।